अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। शेर व शायरी, पोइट्री, अदब व फ़लसफ़ा, कहानी नवीसी हमारे कल की पहचान रही है। अदाकारी और फनकारी में भी इस सरजमीन ने जादुई शख्सियात को जन्म दिया है। वी एक्चुअली हैव लिविंग लेजेंड्स एज वेल। मौसीकी की दुनिया में भी सुर बिखेरने वाले फनकार हों, आर्टिस्ट हों या साज़ों की तख्लीक, हर शोबा है ज़िंदगी में हमने देखा है कि फनकारों ने अपना सिक्का जमाए रखा है। आज बात करेंगे उन शख्सियत से जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। दे हाउस होल्ड नेम्स नाउ। वन इज़ अ लिविंग लेजेंड, वन इज़ वन इन द मेकिंग। और आपको मुख्तसरन एक इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। वी हैव अमंगस्ट अस अदनान सिद्दीकी, इमरान अशरफ, बोथ आर फेवरेट्स इन एनी हाउस होल्ड। अदनान सिद्दीकी एक एक्टर, प्रोड्यूसर, मॉडल रह चुके हैं। लॉलीवुड, हॉलीवुड में काम कर चुके हैं। माइटी हार्ट, यलगार, ये बड़े बड़े नाम हैं, आपने इनको देखा होगा। फिर अपना डेब्यू बॉलीवुड में भी किया। वो हिंदी मूवी मॉम श्रीदेवी के साथ उन्होंने एक्टिंग की। अपना प्रोडक्शन हाउस भी है, सीरियल एंटरटेनमेंट, एंड यू नो यू सीन बिग सीरियल्स, आदत, घुक्की। पीटीवी का जो क्लासिक ड्रामा रूसा था, दैट वाज हिज क्लेम टू फेम। यू नो एक हाउस होल्ड नाम बन गए। और उसके बाद मेरे पास तुम हो को I believe, if I'm not wrong, and he'll correct me, it was his second stint at things, second lifeline, so to say. And again, I must say, a living legend, fantastic at his work, and one of the most humblest, down-to-earth people I have ever met. साथ ही इमरान अशरफ पाकिस्तानी एक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, होस्ट हैं, वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग आर्टिस्ट, वन ऑफ द बिगर नेम्स जिन्होंने अपने टैलेंट से हर एक को चौंका दिया। ही स्टार्ट एज अ चाइल्ड इन एज बूटा टोबा टेक सिंह से 1999 में, एंड देन उन्होंने अपना डेब्यू किया वफा कैसी, कहाँ का इश्क 2011 में, और फिर 2017 में आपने उनको देखा एज वेरी वेरी डिफिकल्ट रोल एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन। लाइक बहुत से आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ही मुश्किल रोल हो अलिफ अल्लाह और इंसान में। अवार्ड भी जीता उसके लिए 2018 में। फिर रांझा रांझा कर दी के अंदर आपने उनकी एक परफॉर्मेंस देखी एज ए मेंटली चैलेंज बोला। आई मीन इट जस्ट ब्लू अस अवे, इट वाज फैंटास्टिक। अपना करियर उन्होंने एस्टैब्लिश किया, एंड ऑल्सो वन एन अवार्ड फॉर इट एज फॉर बेस्ट टीवी एक्टर। सो विदाउट फर्दर अडू आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। इट्स एब्सोल्यूट प्लेजर टू बिगिन विद। अगर आप दोनों इजाजत दें तो अदनान आपका शैगी हेयर डू एंड इमरान लुकिंग डैशिंग इन हिज वी सीन मैन इन ब्लैक बट वी सी अ जेंटलमैन इन वाइट टुडे, सो इट्स लवली। मगर जिस तरह मैंने कहा रूह ताज़ा करनी है, तो पहले मैं आपसे व्हाइट इज न्यू ब्लैक, व्हाइट इज द न्यू ब्लैक, सो देयर वी हैव अ ट्रेंड सेटर अमंगस्ट अस ऑलरेडी। अदनान ये बताइएगा जो मैंने बात कही कि बहुत शुक्रिया। ये जो हालात हैं, एंड आई एम श्योर एज आर्टिस्ट, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप लोग इंटरनलाइज करते हैं हालात को और कितना डीपली करते हैं? व्हाट डू यू फील, व्हाट इज पाकिस्तान गोइंग थ्रू राइट नाउ? बहुत बहुत शुक्रिया मेहर, इनवाइटिंग ओवर टू योर शो। एक शेर से आगाज़ करता हूँ मैं कि बहुत मुश्किल है कि हालात की गुत्थी सुलझे, बहुत मुश्किल है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच कर उलझाई है। वाह। तो मेरे ख्याल में वाह वाह मैंने जवाब दे दिया आपको। जो आपको कहते हैं ना कूजे में बंद करने वाली बात, तो वो मैंने अपने इस शेर से मैंने सब बातें कह दी। समझने वालों को समझ आ जाएगी, ना समझने वालों को भी समझ आ जाएगी। बेहतरीन। मगर इंटरनलाइज करते हैं अदनान, आपको इम्पैक्ट करता है लाइक मूड पे, जिंदगी पे, ऑन योर आउटलुक टुवर्ड्स व्हाट प्रोजेक्ट्स यू आर चूजिंग या हाउ यू आर फीलिंग? देखिए, जब किसी भी माशरे के लिए मुल्क के हालात हमवार होना बहुत ज़रूरी हैं, और उसकी तरक्की के लिए बेसिकली, तो डेफिनेटली चाहे वो तालीम के हवाले से हो, वो तफरी के हवाले से हो, अदाकारी के हवाले से हो, या किसी भी हवाले से हो, या पॉलिटिक्स के हवाले से हो, अगर हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं होगा तो कोई भी चीज़ सही तरीके से जन्म नहीं लेगी, उसको वो पनपेगी नहीं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपने बात कही उससे बहुत फ़र्क पड़ता है हमें भी, हमारी जिंदगियों पे भी और हमारे काम पे भी। ये क्या, व्हाट डू यू डू फॉर योरसेल्फ यूजुअली व्हेन यू फील डाउन, या किस तरह अपने आप को वापस मुतहर्रिक करते हो? मैं मुतहर्रिक रहता हूँ। मुतहर्रिक करना तब आप पे वाजिब होता है जब आप मुतहर्रिक ना हो।
क्योंकि मुझे मेरे मुल्क की, मैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ कि मेरे मुल्क की जो ड्रामा इंडस्ट्री है, जब मैं पाकिस्तान से कहीं बाहर जाता हूँ, किसी भी जगह, किसी भी मुल्क में, तो अगर कोई एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको ओवरसीज़ पाकिस्तानी सीना चौड़ा करके ये कहता है कि पाकिस्तानी ड्रामा देखो, तो मेरा ख्याल है कि मेरा जो फोकस है वो मेरे मुल्क के काम के ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि मैं इसको कैसे बेहतर करूं। और जब आपके कांधों पे, जब मेरे तो छोटे से कांधे हैं, यहाँ पे इस प्रोग्राम में बड़े बड़े कांधे, बड़े बड़े द लिविंग लेजेंड अदनान सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं, जिन्होंने सालों से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। तो इसलिए मेरा फोकस दरअसल मेरी जिम्मेदारी से हटता नहीं है। तो जब आपका फोकस आपकी जिम्मेदारी से नहीं हटता तो आप मुतहरिक रहते हैं। मैं अपने काम में, क्योंकि मुझे पता है कि इस मुल्क की इंडस्ट्री ने, इस मिट्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो इससे पहले कि मैं राइट लेफ्ट देखूं, जो मेरे जिम्मे काम लगाया गया है इस परचम के साए तले, क्या मैं उसको सही तरीके से कर रहा हूं या नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मैं इन जिम्मेदारियों पे आऊंगी, बट ऑन अ सेपरेट नोट बिफोर मुझे एकदम जहन में आए इन कांधों पे और भी बड़ी भारी भरकम जिम्मेदारियां हैं इमरान, और वो यू आर रेजिंग अ सन एज वेल माशाल्लाह। सो मैं उस पे भी जरा एंड सिंगल हैंडेडली डूइंग सो आई बिलीव। नहीं, वो मिलता है अपनी माँ से भी, जब माँ के पास भी उसने जाना होता है, तो ये एक है तो दिल खराश बात, लेकिन इसको निभाया बड़े मतलब दिली तरीके से जा रहा है। मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा खुश है, मेंटली बिल्कुल ठीक है, मेरा शहजादा है। और ज़िंदगी की मैं सिर्फ इस बारे में मैं इतनी बात कहूँगा कि मुश्किल नहीं होता जब आप, औलाद से ज्यादा खूबसूरत चीज क्या है। और देखा सब अल्लाह ताला ने जो मांगा, अल्लाह ताला ने छोटी सी झोली में वो गिराया, चाहे वो करियर हो, चाहे कोई भी चीज हो। तो जब इतना खूबसूरत बच्चा आपके पास हो, तो मेरा ख्याल है आपको दुनिया में किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है। एब्सोल्युटली मैं इस पे आऊंगी, बिकॉज आई थिंक आप भी अपना बच्चा अपने साथ काम पे लेके जाते हैं, मैं भी बच्चे साथ काम पे लेकर आती हूँ। तो वो इधर एक लाइव अदनान इंटरव्यू हो रहा होता है और वो साथ बच्चे साइड पे खड़े होते हैं, और वो डर यही होता है कि अभी 6 साल वाली अभी सेट पे गई और लाइव जा रहे हैं। ये एक दफा हो भी चुका है वैसे। मगर अदनान, एक बात आई वांट टू शेयर विद यू, आई वाज रीडिंग इट एंड मुझे बड़ा मुतासिर किया। 2017 में आपने आपकी जो वेबसाइट है, अपने बच्चों के नाम एक बड़ा खूबसूरत पैगाम लिखा था, और अपने बच्चों, आई बिलीव नाम मरियम, दानिया और जैद हैं उनके, आपने उनको मुखातिब हुए लिखा कि जिसमें वो अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए आपने शायद ये तहरीर किया होगा। इट वाज ब्यूटीफुल। आपने बताया कि मैं 16 बरस का था जब आप लोगों की दादी जान का इंतकाल हो गया, और वो बहुत बीमार और तकलीफ में थी तब। और मुझे याद है कि मैं अस्पताल गया और उनके कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया। उन्होंने बाएं जानिब अपना सर मोड़ा और जिस जानिब मैं खड़ा था देखा, और उनकी आंखों में मुस्कुराहट आ गई, और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर दी। इस बात को दिहाइयां गुजर चुकी हैं, मगर मेरी जिंदगी का वो सबसे तकलीफ दे लम्हा है। ये छोटा सा नोट आपने उन बच्चों को अपने कहा कि मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप अपने आईपैड्स और आईपॉड्स और प्ले स्टेशन से प्यार करते हैं, मगर मैं चाहता हूं कि आप अपने पार्क्स, अपनी किताबों और गलियों से भी प्यार करें। इट जस्ट ब्लू मी अवे अदनान। थैंक यू। आप इस किस्म की जो तहरीर होती है ना, वो दिल से लिखी जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप कनेक्ट जब ही कर सकते हैं कि जब तक आपकी तरबियत जब घर में ऐसी होती है ना, तो फिर वो आप अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं। मुझे याद है मेरा बचपन में मेरी तरबियत ऐसी हुई कि जब भी मैं अपने वालिद से कोई चीज़ मांगता था तो वो मुझसे कहते थे मुझे लिख के दो। तो जब मैं लिख के देता था और सिर्फ यही बात ख़त्म नहीं होती थी, कहते थे क्यों चाहिए। तो वो दोनों चीज़ें कि भाई लिखना भी है और क्यों चाहिए, वजह भी एक्सप्लेन भी करना है, तो उससे बड़ा फ़ायदा हुआ कि एक तो लिखना थोड़ा बहुत आ गया और थोड़ा बहुत समझाना भी आ गया कि क्यों चाहिए। तो यही चीज़ मैंने प्रैक्टिस में डाली अपने बच्चों के साथ भी। आई रिमेंबर वंस हकीम सईद केम टू माई स्कूल एंड वो ऐसे मेरे जहन में बात बैठ गई कि उन्होंने कहा कि तालीम और तरबियत अक्सर हम मिसाल देते हैं, तो ये मिसाल मेरे हवाले से बिल्कुल गलत है। तरबियत और तालीम होनी चाहिए, और तरबियत का हिस्सा घर से शुरू होता है। जो पहले 5-6 साल जो तरबियत के घर से शुरू होते हैं, वो जाके फिर बाद में तालीम में तब्दील हो जाते हैं। और वो ऐसी बैठी बात मुझे कि मुझे बस वो अच्छी लगी, वो बात खूबसूरत बात, तो किसी तरीके से मैं जोड़ता हूँ इसी बात को अपने घर में, और जो भी चीज़ करनी होती है अपने घर से ही शुरू करता हूँ।
मैंने एक तहरीर में और भी लिखा था कि मैं उस दौर से गुजरा हूँ जब मैं बाहर ग्राउंड में खेलने चला जाता था, जब मैं बाहर अकेला आ भी जाता था बसों से। अनफॉर्चुनेटली आई एम लिविंग इन सच ए, आई डोंट नो व्हाट शुड आई से अबाउट दिस, कि एक ऐसे दौर में रह रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे को अकेला जाने नहीं दे सकता ग्राउंड में खेलने के लिए। मुझे पता नहीं है कि you know, they say the children are the last link of humanity, and when I see humanity sinking somewhere, कि आप ये भी भूल जाते हैं कि बच्चे और बड़े में क्या फ़र्क है, बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, बड़ों को कैसे ट्रीट करना है। और जो आप खबरें पढ़ते हैं उस हवाले से, जब आप अपने बच्चों की तहरीर के अंदर जब वो बातें सुनते हैं कि जब बेटी को मेरे वाले साहब ने एक तहरीर दी लिखने के लिए, If you want to be invisible, what you would like to be and why? उसने शुरू यही से किया कि मुझे इनविजिबल होना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो इनविजिबिलिटी तो दूसरी चीजें हैं। यहाँ तो बॉम्ब ब्लास्ट इनविजिबल है, यहाँ तो स्नैचिंग इनविजिबल है, यहाँ तो रॉबिंग इनविजिबल है, तो मुझे तो इनविजिबल होना ही नहीं है। मैंने तो जिंदा रहना है और मैंने मिसाल बनना है इस मुल्क के लिए, और वो ऐसी मिसाल बनना है कि विजिबिलिटी इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल माइंड, क्या खूबसूरत ज़हन है, क्या खूबसूरत सोच है। इसी मौजू के ऊपर जस्ट होल्ड योर थॉट, एक बार फिर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। वी गोना बी राइट बैक। लाइफ, लव, वर्क, करियर, पाकिस्तान, होप्स एंड ड्रीम्स बात करेंगे हम वापस आके इमरान अशरफ और अदनान सिद्दीकी से। Welcome once again. We are in conversation with the leading stars and the big names of our industry, Adnan Siddiqui and Imran Ashraf. इमरान, आप दफ्तर भी अपने साथ काम पे भी बच्चों को लेके जाते हो, एंड दिस, ये जिस तरह मैंने बात की एक तहरीरी तौर पर अदनान ने अपने बच्चों के नाम ये चीज लिखी, आई एम श्योर और भी लिखते होंगे। What are you very conscious of? I mean, एक iPads का और एक डिजिटल जमाना है, बच्चों को, मैं बड़ी हुई हूँ साइकिलें चलाती हुई गली मोहल्ले के अंदर, एंड अदनान राइट, अब नहीं भेज सकते बच्चों को इस तरह। हाँ, वो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, और मेरा ख्याल है कि ये वो बात है जो जब हम बच्चे थे, बहुत छोटे थे, हम तब भी कुछ बातें हैं जो बड़ी सोचने की बात है कि जब से मैंने होश संभाली है, मैंने यही सुना है कि महंगाई हो रही है, और मैंने यही सुना है कि बड़े नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं आपने अपनी जिंदगी। आपको कोई ऐसा साल याद है अपनी जिंदगी का महर जिसमें आपको, क्योंकि गली में तो हमें भी नहीं जाने दिया जाता था रात के वक्त, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। तो बात जहां तक मेरे बेटे की है, क्योंकि मेरा तो फोकस है ना, मेरी तो प्रायोरिटी नहीं है कोई और। एक बंदा है जिसने जिंदगी में 100 काम करने हैं, मैंने 2 काम करने हैं, या तो मैंने शो करना है या मैंने बेटे के साथ होना है। तो एक खुशी की बात जो मेरे लिए है वो ये है कि मेरा जो बेटा है वो स्पोर्ट्स बॉय है, उसको फुटबॉल, क्रिकेट, ये वो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसके साथ, एक तो हमारे घर में रात 3:30 बजे तक, 12 बजे से लेकर 3:30 बजे तक क्रिकेट चलती है, जिसमें मुझे 4 घंटे उसे हर रोज बॉलिंग करवानी होती है, और फिर वो फुटबॉल भी खेलता है। आजकल क्रिकेट टीम में आप दोनों ही आ जाए, शायद कोई बेहतर हाल हो जाए हमारा। नहीं, पता नहीं, हो सकता है हम दोनों भी 0-0 पे आउट हो जाए, कभी कभी टीम के ऊपर से भी लाइट हटी होती है। लेकिन अदनान भाई तो क्या प्लेयर है, अदनान भाई तो भाई खेल सकते हैं। अदनान भाई ने तो बड़ा मैच पाकिस्तानी शोबिस को जिताया हुआ है। अदनान भाई वो वाकया बताएं, अदनान इज कॉलिंग यू अ प्लेयर नेशनल टेलीविजन पे। नहीं, इनसे पूछे अच्छा, ये वो शख्स है यहाँ बैठे हुए आपके साथ शो में, जिन्होंने मुझे जिंदगी में एक सबसे बड़ा मौका भी दिया। मतलब इनकी जो फिल्म थी, पहले तो सबसे पहले अदनान भाई के लिए तालियां कि इन्होंने एक रिवायत तोड़ी कि एक प्रोड्यूसर जो कि खुद एक चॉकलेट हीरो है मुल्क का, लेकिन उसने अपने ऊपर पैसे नहीं लगाए, उन्होंने मुझे हीरो लिया फिल्म में, तो उसके लिए इनके लिए अदनान भाई नहीं, कमेंडेबल। बट एक दफा क्या हुआ, एक दफा जरा बता दें, आई एम स्टिल स्टक ऑन द प्लेयर बिट, वी विल गेट टू दैट। अच्छा, हाँ, हुआ क्या जनाब, मैं नया हम एक्टर बनने के लिए आए जनाब कराची में, 4-5 साल हो गए, और तको-दो जो थी वो फुल टाइम चल रही थी कि किसी तरह कोई काम मिल जाए, छोटे मोटे काम भी मिल रहे थे। हुआ क्या, एक मौका बना कि क्रिकेट, शोबिस क्रिकेट टीम का मैच, उसमें मैं मैच में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, मैं सच बताऊंगा आपको। मैं इंटरेस्टेड इस चीज पे था कि यार आज
ये मैच पीटीवी पे ऑनर होना है, मेरे कजन वजन देखेंगे, कहेंगे यार चलो भाई शोबिस टीम में खेल रहा है। अब मैंने 2-2.5 हफ्ते बाहर जाके बॉलिंग करवा के सीनियर्स प्लेयर्स को, उसके बाद जब मैच का दिन आया, जब मैच का वक्त आया तो ओवर टू यू अदनान साहब। नहीं क्या हुआ, क्या क्लाइमैक्स के ऊपर छोड़ दिया है? वो अदनान साहब बताएंगे आप, वो अदनान साहब बताएंगे आप। बहुत खूबसूरती से इन्होंने मेरे पे ये सारे जिम्मेदारी डाल दी। अब वो हुआ ये कि मैं एक कप्तान था शोबिस क्रिकेट टीम का, और मैंने 10 साल तक शोबिस टीम की कप्तानी की, और कह सकते हैं कि बहुत ही सख्त कप्तान था मैं। और ये पहली मुलाकात है मेरी और अदनान भाई की, ये जरा गौर रखिएगा इस बात पर। तो मैं इतना सख्त कप्तान था कि मुझे पता था कि मुझे किसको ऊपर भेजना है, किसको मिडिल ऑर्डर भेजना है, किसको आखिर में खिलाना है। तो इसमें इमरान अशरफ भी आ गए, और इमरान अशरफ एक बरसाती मेंढक की तरह है कि ऐसे आए कि जो पूरी जब हम धूप में खेलते हैं मैच, जब कोई टीवी I love it. जब कोई टीवी कवरेज जब कोई टीवी कवरेज नहीं होती, तो उस वक्त हम जाके धूप में खेल रहे होते हैं, कभी नाज़ाबाद में, लेकिन उस 1.5 हफ्ते की प्रैक्टिस में आप नजर नहीं आए नेट पे मुझे अदनान भाई। तो वो ये सारी चीजें हो गई। अब हुआ ये कि जिस दिन ये हमारे जब ये लाइव मैचेस होते हैं ना, जो टेलीकास्ट होते हैं, उसमें ऐसा प्लेयर उभर के आ जाता है जिनको हम बुलाते रहते हैं, वो नहीं आते उस वक्त जब दूसरे मैचेस हो रहे होते हैं। तो आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं उन्हीं को चांस दूं जो बेचारे हमारे साथ खेलते रहते हैं। तो इमरान आए और एक पैड पहना हुआ था, एक पूरी बात अदनान भाई, एक पैड पहना हुआ था, दूसरे के ऊपर मेरा हाथ था अदनान भाई, और दिल मेरा जो है वो लड्डू फूट रहे थे कि अभी मैं नेशनल टेलीविजन पे बैटिंग करता हुआ नजर आऊंगा। और आगे अब मैं बताऊं अदनान भाई, मैं बताऊं आगे, कैरी ऑन करूं? करें प्लीज। बताएं। अदनान भाई आए हैं और मैं बहुत खुश हूं, मेरे पूरे खानदान के लड़के लड़कियां टीवी पे बैठे हुए मैच देख रहे हैं कि इमरान आएगा। अब जनाब अदनान भाई, अब अदनान भाई का कोई कसूर भी नहीं है, क्योंकि इम्मू भाई जो हमारे फ्यूजन के हैं वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं यार, वो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, और मुझे ये जानते भी नहीं थे। तो इन्होंने कहा पैड क्यों कर रहे हो? मैंने कहा सर मेरी बैटिंग है सर। तो इम्मू पैड करो, तो बेटा तुम पैड उतार दो। जिंदगी में बड़े बड़े दिल टूटे, अच्छा उनमें उस दिल को भी शामिल रखिएगा जो दिसंबर के मौसम में टूटा। अच्छा, दिसंबर में क्या हुआ? वैसा नहीं टूटा था जो वो जो पैड बता दे दिसंबर में क्या हुआ था? बताया फिर। अरे वो तो दिसंबर तो सबकी जिंदगियों से गुजरता है, डायरेक्ट जनवरी थोड़ा आता है। अच्छा मैं पढ़ी थी, आपने ये भी शेयर किया कि आपको अफजाल साहब ने, आपके वालिद साहब ने कहा कि अगर इस फील्ड में जाना है देन इंश्योर दैट यू आर द बेस्ट, देयर इज नो मीडियोक्रिटी एक्सेप्टेड। ऑफ कोर्स देयर इज एब्सोल्युटली नॉट। आई मीन और मैंने उस चीज को अपने दामन के साथ बांधा इस बात को, और इफ यू अलाउ मी आई कैन शेयर दिस इंसिडेंट कि जब मैं अदाकारी के लिए जा रहा था और मैंने कहा कि भी मुझे अब अदाकार बनना है, तो मेरे अब्बा ने कहा अदाकार बनना है तो कोई ज़रूरत नहीं है भाई तुम्हें जाने के लिए। मैं कहा ये क्या बात हुई? तो अदाकारी बनने के लिए तो अदाकारी के लिए जा रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा भाई अगर करना है तो फिर चोटी का अदाकार बनो, पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तो फर्स्ट 3 के अंदर तुम्हारा नाम होना चाहिए, और बाकी फिर मीडियोकर ऐसे तो अदाकार बहुत हैं। तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ऐसा नहीं होता, उसके साथ साथ अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है, और फिर जो फैंस होते हैं वो अब तक आपको पसंद करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मुझे याद है अच्छी तरह से। और एक दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी मेरे लिए जो समझना, वो ये था कि उन्होंने कहा कि आज तुम हीरो आओगे, आज तुम्हारी जॉ लाइन है, कल तुम हीरो के भाई आओगे, फिर चचा बन जाओगे, फिर बाप बन जाओगे, दादा का रोल करोगे, इवेंचुअली एवरीथिंग विल गो अवे फ्रॉम यू। ट्रांजिशन टू डू इट ग्रेसफुली। बिल्कुल, ट्रांजिशन ऑफ कोर्स। एक चीज कोई नहीं छीन सकता तुमसे, एंड दैट इज योर ह्यूमिलिटी, तुम्हारा मिजाज। तो वो जितना आजिजी में रहोगे उतना ही तुम खुश रहोगे, और तुमसे भी लोग खुश रहेंगे। कितनी खूबसूरत बात है ये। एंड एक्चुअली मैंने इसीलिए आपको मैंने ये दिल से ये इंट्रोड्यूस कराया। यू आर वन ऑफ द मोस्ट हम्बलेस्ट एक्टर्स एंड यू नो स्टार्स इन द कंट्री।
यू आर एसेसिबल, आप इज्जत देते हैं, आप प्यार से, आई हैव ऑलवेज सीन एंड दैट्स आई थिंक एब्सोल्युटली, आपने तो ये पल्लू से बांध ली बाप की बात, वालिद साहब की बात, और ये वाकई आई थिंक दैट इट हैज डन इट्स वंडर्स। मगर ये आपने इमरान जो ये अदनान ने जो ये बात की, मेरी भी सबसे बड़ी क्रिटिक मेरी वालदा ही हैं। जब मैं घर जाती हूँ ना तो वो फिर मुझे बताती हैं कि मैंने क्या गलत सवाल किया, क्या गलत था, अंदाज में क्या गलती थी, और हर एक एक चीज एंड टू द पॉइंट वेयर मैं जो कभी कभार ना मैं एग्जैस्परेट हो जाती हूँ। मगर ऐसे क्रिटिक्स तो मिलते ही नहीं हैं जो दिल से, साइकोफंसी तो पूरे मुल्क में है आपको वाह करने वाले। आप भी बड़े लाडले बड़े हुए हैं, बहनों के भाई, लाडला बेटा। आपका सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है? आपको हु पुल्स यू डाउन टू अर्थ एंड यू नो मेक्स यू फेस रियलिटी, कि आप सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो मैं खुद हूं। अच्छा। मैं खुद को अपना आप समझ के नहीं देखता। अपने काम को कभी मैंने इस तरह नहीं देखा कि ये मैंने किया हुआ है या ये मैं हूं। और मैं ये सोच कर देखता हूं कि जैसे होता है ना, कभी कभी किसी टीचर को आप पे गुस्सा आ जाए तो आप अपने हाथ में डंडा रखता है। पुराने ज़माने में, अब तो मार नहीं प्यार, तो पुराने ज़माने में तो वो गलती ढूंढ रहा होता था अपनी, मैं अपने काम की गलती ढूंढता हूँ और सबसे पहले खुद देखता हूँ। और उसके बाद मेरा एक अजीब सा गैलप है कि मैं किसी भी इलाके में जाऊँगा तो हो सकता है मैं किसी मोची की दुकान पे जाके मोची के पास बैठ जाऊँ और उससे पूछूं कौन से ड्रामे देखते हो। मैं लोगों से बात करता हूँ क्योंकि मेरा काम है ये। मैं हर एक से पूछता हूँ, हर एक से। अगर कोई मेरे पास आता है कि आप अच्छा काम करते हैं तो मैं उसको बिठा लेता हूँ कि मैं उससे यहाँ तक पूछता हूँ कि भाई आपने ये तो कहा, लेकिन आपने किस ड्रामे के क्या चीज़ देख के ये कहा, आपको कब ये लगा कि मैं अच्छा काम करता हूँ। फिर मुझे बताया मैं बुरा काम कौन सा करता हूँ। लोग बताते हैं मेरे हैं बुरे ड्रामे, मैं यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन वो मुझे, और मजे की बात यह है कि जो ड्रामे मुझे बुरे लगे, मुझे पता है मेरे 2 ड्रामे जो मुझसे ज़बरदस्ती करवाए गए प्रेशर की वजह से किसी भी तरह के, वो दोनों बहुत बुरे थे। मुझे इस बात का पता था और मुझे मेरे जो प्यार करने वाले हैं वो भी कह देते थे। और मेरे ख्याल है मेरे घर वाले भी मुझे सीधा डायरेक्ट कह देते हैं, इमरान ये गलत हुआ है, ये बुरा हुआ है। अब तो रोहाम भी, बेटा भी इतना बड़ा हो गया कि उसको भी पता चल जाता है कि ये शो अच्छा हुआ है या नहीं हुआ। That's fantastic. At least you तो मैं लोगों से राय मांगता हूँ, राय मांगता हूँ। And you're open to it. मैं लोगों से सिर्फ तारीफ नहीं चाहता। हाँ, अरे मैंने आपको बताया कि मैं कहीं होटल में खाना खा रहा हूँगा, मैं लोगों से रुक के पूछूंगा जो मुझे नहीं देखता। ऐसे भी लोग ना, देखें कुछ आपको बड़े आजकल ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको ये कहते हैं, हालांकि आप, ये एक अजीबोगरीब सा नॉर्म है जो कि मुझे इससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप अगर किसी से पूछे कि आप क्या करते हैं तो वो आपको कहे कि मैं आर्किटेक्ट हूं, तो आपने कभी उसको ये कहा कि ये हंसते हुए कहा नहीं मैं नहीं जानता आपको। एक्टर को अक्सर कहा जाता है ये बात बिला वजह कि नहीं अच्छा आप एक्टर है, मैं आपको नहीं जानता। तो फिर मैं कोशिश करता हूं कि उनको बताऊं, उनको दिखाऊं कि भाई आप अगर मुझे नहीं जानते, आप मेरी इंडस्ट्री को नहीं जानते, तो आपको इस बात का पता ही नहीं है कि आपकी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री इस वक्त उस उरूज की तरफ बढ़ती जा रही है कि जिस आपके हमसाया मुल्क जहां की फिल्म को देख देख के आप बचपन मगर से आई नो नहीं, मगर एक बात बताऊं इमरान, दिस इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। वहां आप नंबर वन ट्रेंड कर रहे हैं। आप उनके यूट्यूब पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं। हर दूसरा ड्रामा आपका नंबर 1 ट्रेंड करता है उनकी सारी वीडियोस को क्रॉस करके। तो भाई देखो तो सही कि यहाँ पे अच्छा हो क्या रहा है, ये इंडस्ट्री हमारी आगे जा रही है। ये कहीं ना कहीं हमारे इंट्रोड्यूस करवाता हूं हमारे ऑडियंस में। एक तो आई थिंक हमें जनरली वी डू हैव अ कॉम्प्लेक्स। डायलॉग तो सुना देना इमरान, कोई जो भी डायलॉग अभी तक टू डेट 60 से ज्यादा आई थिंक ड्रामे कर चुके हैं आप, अब इतना काम कर चुके हैं। व्हाट इज सबसे किस ड्रामे का किस ड्रामे का सुनना भाई? मैंने तो पहले भोला का, मगर एनीथिंग भोला सुनाते हैं, भोला। हाँ, भोला मूसा भी अदनान भाई जो है ना, सही मेरे सही मेरे फेवरेट है। आई लव यू अदनान भाई, आए फैंटास्टिक। और मूसा फैंटास्टिक। आपके लिए अब आप मूसा कह रही हैं, तो चले मैं आपके लिए कि यकतरफा मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं चलती महर, वो जहां रहे खुश रहे, बस यही दुआ है मूसा। ओह लीथल अब मेरे पास तुम हो भी होगा, ऐसे नहीं। अदनान लीथल था ये तो। यू हैव टू, हाँ आपके पास यू हैव टू हैव सम एम्युनिशन। वो कहते, जब बहविश शहवार के पास आती है और वो कहती है कि मैं रूमी को घर ले आऊं, तो रूमी उसकी आंखों में आंखें डाल के कहता है कि ले आओ, मगर याद रखना माँ बनोगी महबूबा बन के रहो, माँ बनोगी एक ही रात में 50 की हो जाओगी।
तो वो एक बात ये, और दूसरा जब वो महविश उससे हाय हाय कहती हाय है, हाय अदनान भाई, और जब वो महविश कहती है कि शादी कब करेंगे, शहवार से कहती है वो शादी कब करेंगे, कहते कर लेंगे जब वक्त आएगा कर लेंगे, मगर याद रखो महविश, शादी में तलाक होती है, मोहब्बत में नहीं। वाह, तो ओए 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 जालिम, किलर जालिम। किलर। तो इसमें तो मेरा इतना कमाल नहीं था जितना कमाल जो खलील साहब ने कर दिया, और जो अरे और वो आप मगर अपनी आप सोचें, आप ये अपनी लाइनें गहरी मगर आप- आंखों को खाते में नहीं ला रहे। मगर मैं एक बात बताऊं, एज आर्टिस्ट वैसे कितना एक और ही नशा, एक और ही हाई होता होगा कि यू गेट टू एक्ट ब्यूटिफुल लाइंस, द कंटेंट इज प्रोबेबली अनदर लेवल ऑफ यू नो, जस्ट फर्क तो होगा ना। of course I mean They are getting those lucky. lines for me and that will be remembered always through Shehwar and of course by Adnan Siddiqui who played Shehwar. हाँ, बाय द वे आई वॉच द एंटायर थिंग, तो ये और तो- आपके लास्ट एपिसोड तक हमने इतनी बड़ी बैठक लगाई और सारी दोस्तें जमा, मुझे एंडिंग आज तक नहीं समझ आई, ना पसंद आई। बाय द वे आई मस्ट टेल यू दैट। आजकल जो शायर का रोल कर रहे हैं अदनान भाई, आपने मेहर वो नहीं देखा? नहीं, बताए ना। अरे एक, आजकल तो वो हो एक सर, सीरियल हो रहा है आजकल के खुशबू में बसे खत, बहुत अच्छा जा रहा है। और ठीक है, इट्स नॉट फॉर द मासेस बट इट्स फॉर मी। देखिए मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई कि कुछ रोल्स आप अपने लिए करते हैं, कुछ रोल आप आवाम के लिए करते हैं, और हो नहीं सकता है कि आपका सारा काम हिट हो। अगर आपका लेकिन बहुत से सारा- ऐसे लोग हैं जो वो देखना चाहते हैं अदनान भाई, मैं देखना चाहता हूँ, मेरी फैमिली के बिल्कुल। बहुत से लोग देख रहे हैं, मेरे बहुत से राइटर दोस्त हैं, बल्कि नहीं, बहुत मगर से फॉर गॉड लोग हैं। सेक्स और अब आप टीवी लोग ratings भी ये उसकी तो अच्छी आ बात रही हैं। समझते, फॉरगेट द रेटिंग्स, फॉरगेट किसके लिए, यू डू रियलाइज आपका काम जो है वो शेप करता है जहनियत को। यू एक्चुअली ऑल्सो प्रिपेयर द व्यूअर के यार अब इस तरफ चलो, ये सोचो, इस तरफ भी आओ, यू शेप देयर लाइक्स दो एंड ड्रामों की डिसलाइक्स। रेटिंग नहीं आएगी ना, ना दो आए ड्रामों भाई, की रेटिंग ना नहीं आए। आएगी ना, तो हमारी शेप खराब हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं लेंगे, नहीं तो लेंगे। वो काम करता हूँ, नहीं लेंगे। मैं तो वो वाले काम करता हूँ जो मुझे दिल को भाते हैं। मैं ठीक है, आई लव टू वर्क फॉर द मासेस एज वेल, बट मुझे भी पसंद आना चाहिए वो काम, बेशक। कि मैं जो काम करना टीवी चाह के रहा हूँ, ड्रामे तो मुझे मशहूर जिस इसीलिए किस्म हुए के थे, roles उनमें चाहिए। पैगाम होता था, फूड फॉर थॉट होता था। बट ऑल्सो अदनान, यू माइट बी लकियर देन मोस्ट, जिसकी नहीं वो फाइनेंशियल शायद आपके ऊपर वो ड्यूरेस जो बहुत से लोगों को है, लोगों पे है। सो ये आपके पास लग्जरी है दैट यू कैन पिक एंड चूज। यू नो अदनान, व्हाई आई आस्क्ड दिस, बिकॉज मैंने भी अपने करियर में बहुत हाईज और लोज देखे हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखे होंगे, नीडलेस टू से। मगर यू नो देयर वाज अ पॉइंट वेयर मुझे लगा कि मुझे अपने आप को और अपने काम को री इन्वेंट करना है। आई हैव टू मूव फ्रॉम वन जॉनरे, जिस तरह आप जॉनरे की बात करते हैं, फ्रॉम टॉक शोज टू न्यूज शोज। आई हैव टू वर्क ऑन माई स्ट्रेंथ, फास्ट पेस क्वेश्चनिंग है, आई नीड मोर रिसर्च, आई नीड टू यू नो प्रेजेंट इट बेटर, आई नीड टू वर्क ऑन इट, एंड दैट मेरे आई वाज लकी, इट वर्कड इन माई फेवर। मगर वो तब मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क था, आई हैड अ लॉट टू लूज। तो ये रिस्क और ये मराहिल भी आते हैं वेर यू हैव टू सी कि भाई व्हाट इज एट स्टेक राइट नाउ। एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर आपकी जिंदगी में भी ऐसे आए होंगे जिधर आपके यू वाज देयर एनी बिग रिस्क यू हैड टू टेक इन योर लाइफ, या एक फ्लो ही रही है बस? नहीं, अब मैं एक्चुअली अपने लिहाज से जीना चाहता हूँ ज़िंदगी, और शायद अदाकारी फ्रीलांस एक्टर इसीलिए हूँ कि मुझे अपने तरीके से ज़िंदगी बितानी है। कॉर्पोरेट में भी काम किया, सब किया, शायद छोड़ा इसीलिए कि मुझे ज़िंदगी में जो फैसले जो लेने हैं वो मैंने खुद ही लेने हैं, और उनको अगर गलत भी है तो उनको सही बनाना है। आई बिलीव देयर आर नो राइट और रॉन्ग डिसीजंस इन लाइफ, यू जस्ट हैव टू टेक वन एंड बिलीव इन योर डिसीजन। वो अल्लाह ताला आपकी खुद ही मदद कर देता बरकत डाल है। देता है मैनिफेस्ट करेंगे आपको तो उसमें अल्लाह ताला बरकत ज़रूर डालेगा। Okay. तो मैं जो भी स्क्रिप्ट लिया अपनी मर्जी से लिया और डंके की चोट पे लिया। कमाल है, कमाल है। I mean, it's amazing. You have no regrets. That means that that's amazing. On that note, on that very note, एक छोटा सा वक्फा लेंगे. We're going to be right back. Stay with us. Welcome once again. We're in conversation with the leading stars and the big names of our industry, Adnan Siddiqui and Imran Ashraf. क्या लाइफ में एंटरटेनमेंट है अदनान आजकल? बिल्कुल बिल्कुल। ओए ओए, लाइफ में एंटरटेनमेंट बिल्कुल, मेरी जिंदगी एंटरटेनमेंट है।
बल्कि हम कहते हैं अदनान भाई को एंटरटेनमेंट ही मुझसे करा सवाल दे। किया, मैं जवाब दे दूं पहले। मैं कह रहा हूं कि एंटरटेनमेंट तो बहुत है लाइफ में। उसकी रीज़न ये है कि अगर एंटरटेनमेंट ना हो तो ज़िंदगी चल नहीं सकती। और वो चाहे वो मेरे काम के हवाले से हो, चाहे मेरे घर के हवाले से हो, मेरे बच्चों के हवाले से हो, बेगम के हवाले से हो, दोस्तों के हवाले से हो, ये एंटरटेनमेंट तो जारी रहेगी। चाहे वो एक नए काम के हवाले से हो तो बिल्कुल वो रहेगी एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट तो है, ये तो बिल्कुल तय बात है। हुन चैन है इमरान, कुछ कहना है? किस बात का? मैंने क्या कहना, मैंने इधर भी रिक्वेस्ट ही करेंगे, और क्या करना है हमने कि हमें भी कराएं एंटरटेनमेंट अदनान भाई। अच्छा मुझे बताएं नाउ इमरान। अच्छा, मैं एक बात बता दूं। हाँ बोले बोले। मुझे नहीं लेके जा रहे ये साथ लंदन। मैं लंदन में ही अदनान को मिली थी बाय द वे लास्ट। ये मुझे पिछली 2 दफा से अकेले जा रहे हैं, मुझे नहीं लेके जा रहे। अब देखिए अदनान, मैंने नहीं कुछ कहा। ये क्या बात कर रहे हैं? ये कैसा इंटरव्यू है? ये कैसा इंटरव्यू है अदनान भाई? ये क्या बात हुई? आपने ऐसा इंटरव्यू किया कभी? ऐसा आपने कभी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही आप दोनों बातें क्या कर रहे हैं। मैं बहुत मासूम हूँ, मुझे ये बातें नहीं समझ आती। आप लगे रहे हैं। मुझे बताएं, कुछ बात बताना चाह रहे थे आप अदनान। जो अपने आप को मासूम कहते हैं, जो अपने आप को मासूम कहते हैं वो मासूम नहीं है। वसीम बदामी इतने मासूम नहीं है। नहीं, मैं बदामी वाली तो मासूम कैसी आप नहीं बात हूँ, कर रही हैं? मैं डिस्क्लेमर दे दूं। अच्छा अच्छा। अच्छा, do you chase thrill? Do you chase thrill or are you cautious? फूक के चलते हैं या do you love risks and thrills? इमरान और फिर अदनान, पहले इमरान से फिर अदनान से। देखें जी, मैं पंगा नहीं लेता किसी भी अल्लाह के बंदे से, कॉशियस रहता हूँ। लेकिन कोई मेरे साथ पंगा ले तो मैं फिर मेरा डर खत्म हो जाता है और मैं फैसले खुल के लेता हूँ। खुल के लेते हैं फिर। और मैं वैसे दूसरे सेंस में पूछ रही थी, डरता नहीं हूँ मैं अदनान, कि when I say thrill, that means कि यार कर गुजरो, you know, you get that adrenaline rush and you don't think, you're impulsive। मैं भी वही कह रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ बहुत। यार आप तो पंगे पे आ गए सीधा। जरूरी नहीं है थ्रिल के पीछे कोई पंगा ले आपसे। यार पंगा नहीं, मेरी बात तो समझे। मैं इसलिए दोबारा बात को मैंने वापस लेके आया। पंगा इन अ सेंस कि मैं कोई भी फैसला लेने से पहले 1000 दफा इस बात को सोचता हूँ कि मेरे इस फैसले से या मेरी इस कामयाबी से क्या किसी को कोई नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन अगर किसी का नुकसान नहीं है और फिर भी मेरे फैसले की आड़ में आ रहा है तो फिर मैं अपना फैसला नहीं। तो कॉशियस हो ना, फूक के चलते हो। ठीक है, व्हाट अबाउट यू अदनान? हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं ना, as the saying goes, if you're not living on the edge, you're occupying too much space. So you have to be on the edge and always ready to fly. I want to be on the edge always. What a roller coaster your life must be. मैं नहीं सोचता जी, मैं अब कर जाता हूँ, फिर उसके बाद देखा जाएगा जो होना है। और अदनान, what is one phase of your life where you don't want to return? वापस नहीं जाना चाहते आप उस फेज में? नहीं, ये तो कोई नहीं था। हाँ, I think मैंने देखना ही नहीं है। I don't want to go. I mean, I just आगे की सोचे। कहते हैं ना, आगे बढ़ना है और बस आगे ही बढ़ना है। जो गुजर गया गुजर गया। इमरान, आपका ऐसा कोई फेज है जिधर you wouldn't want to return, या कोई ऐसा फेज which you felt कि यार अगर एक बार फिर I can go back, this is how I would do things differently? अच्छा, ये मैं सोचता हूँ आजकल। मैं कभी ना, क्योंकि आजकल मेरे पास बहुत टाइम होता है, तो मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी जिंदगी में दोबारा से रिवर्स जाऊं तो मैं कितना मजा आएगा, मैं कितनी चीजें ठीक कर दूंगा। Come again? कि मैं अगर दोबारा से मुझे मौका मिले कि मैं फिर से 14 साल का हो गया और जिंदगी चलना शुरू हुई है, तो मैं बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं ठीक कर दूंगा जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, या जो अगर थोड़ा सा मैं एहतियात बरतता तो। यार आपने तो बड़ी गलतियां की होंगी। 14 पे चले गए हैं, मैं तो अभी, मुझे तो 25-26 पे भी ले जाए मैं खुश हूँ। नहीं, मैं तो लेट कमर हूँ थोड़ा सा। मैं जरा मुझे दुनिया की थोड़ी चीज समझ लगी, वो भी अभी लगी है। मैं इतना समझदार नहीं था। और मुझे बताएं अदनान, राइट प्लेस राइट टाइम और टैलेंट, क्या चीज सही है फॉर वर्क? See, you cannot
There is no substitute for experience, A. So, of course, you have to be talented to be at the right place at the right time. If you're not talented, you cannot be at the right place at the right time. Very cool. I never thought of it that way. Very interesting. दिलचस्प आपने इसको टर्न दिया है. Very interesting. इमरान कुछ कहना चाहेंगे इस पे या अगले सवाल पे आऊं? तीनों चीजें एक साथ होनी चाहिए. जबरदस्त. और इमरान डू यू ऑपरेट इन ग्रेज या बड़े ब्लैक एंड व्हाइट किस्म के इंसान हो? नहीं बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, बिल्कुल सीधा. अच्छा, स्ट्रेट अप. दे नो ग्रेज फॉर यू? नहीं मैं सीधी पता नहीं, ये बड़ा मसला है, लेकिन मेरा ख्याल है ब्लैक की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, व्हाइट ही इस्तेमाल होता है जिंदगी भर. इंटरेस्टिंग. व्हाट अबाउट यू अदनान? आई थिंक आप तो शेरो शायरी भी करते हैं, लिखते भी हैं. यू प्रॉब्ली ऑपरेट इन अ लॉट ऑफ. हाँ, मुझे बताइए अगले ये बोले अदनान. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कहते शोला हूँ, भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल आता है, कोशिश नहीं करता. तो मैं क्या करूँ? ठीक है. बाय द वे दैट इज वेरी 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 एक्साइटिंग एंड एंडेयरिंग. आपके आई एंजॉय दैट अबाउट योर इंटरव्यूज के भाई कह डालो. इसके रेपरिकशंस नहीं होते वैसे अदनान? कभी घर जाके कुछ सुननी तो नहीं पड़ती? नहीं, क्या सुननी पड़ेगी? सुननी तो जिंदगी भर सुनता है. पहले अम्मी से सुनते थे, फिर अब्बा से सुनी, अब बेगम से भी सुन लेंगे. अब तो बच्चे भी सुना देते हैं कि अब्बा दिस इज नॉट राइट. अब तो सोशल मीडिया लोगों के बच्चे भी सुना देते हैं. सोशल मीडिया पे भी सुना देते हैं लोग, वो भी बच्चे सुना देते हैं. वाकई. और वो छोटे फ्रेटर्निटी के लोग सुना देते हैं. तो अब क्या सुनते रहेंगे, कोई बात. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट क्वेश्चन. और मुझे इसके ऊपर एक्चुअली तजस्सुस है बहुत, बिकॉज यू नो आई मीन हम सबके जहनों में खाका होता है. वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग. And Adnan, I'll start with you and then I'll go to Imran. And I'm not saying 20 साल, but in the next 10 years, foreseeable future, अपने आप, where do you see yourself? एक ideal picture क्या है? Dividends enjoy कर रहा हूँगा, शायद. वो भी मैं शायद कह रहा हूँ. और मैं dividend किस हवाले से कह रहा हूँ कि मैं शायद मेरी बेटी की शादी हो गई, उसके बच्चे को खिला रहा हूँगा, ये मेरे dividends होंगे. इंशाल्लाह. ब्यूटीफुल. दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई मीन. एक होता है ना जहन में, मेरे भी कुछ इसी तरह. आई एम एक्चुअली एज इम्पल्सिव एंड गो विद द फ्लो. कोशिश ये रहेगी कि कुछ गलत ना हो मुझसे. उरूज बख्त मुबारक, उरूज बख्त मुबारक, मगर ध्यान रहे इन्हीं दिनों के ताक़ुब में है ज़वाल. वाह वाह वाह, कमाल कर दिया. व्हाट अ रियलिटी चेक एंड सो ब्यूटिफुली पुट. एंड इसी दुआ के साथ कि आप लोगों के कदम जमे रहें, मगर आप लोगों की निगाहें भी ऊपर हों, आपका काम भी ऊपर जा रहा हो, एंड यू कीप मेकिंग अस प्राउड एंड यू कीप फ्लाइंग विद योर आर्ट एंड व्हाट यू गिव अस. इट हैज बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर. प्लीज रिमेन एज डाउन टू अर्थ एज यू आर. एंड यू नो, ये कहना गलत ना होगा, एवरीबडी हु नोज यू लव्स यू एंड योर वर्क. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. गुड नाइट. अल्लाह हाफ़िज़.